का 5 साल का 6 साल का रिलेशनशिप था या अफेयर में थे। और मैंने एक ऐसा गैंग जो है पुलिस द्वारा पकड़वाया, जहाँ पे एक जो महिला थी, पढ़ी लिखी महिला थी, एक एमएनसी में काम करती थी, वो टिंडर बम्बल से लोगों को मिलती थी, लड़कों को मिलती थी, सहमति से उनके साथ संबंध बनाती थी या होटल में जाती थी और अगले ही दिन जाके थाने में बैठ जाती थी। नमस्कार, मेरा नाम दीपिका नारायण भारद्वाज है। मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और मेंस राइट एक्टिविस्ट हूँ। आज हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करने में के लिए, लेकिन खासकर था एक नया कानून जो आ रहा है जिसका नाम है सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता। ये कानून बहुत ज़्यादा एक तरफ़ा है, इस कानून का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होगा। ये कानून क्या कहता है कि एक लड़का अगर किसी लड़की के साथ संबंध बनाता है शादी का कह के, लेकिन अगर शादी नहीं करता है या फिर उसका कभी दिल नहीं था, मंशा नहीं थी शादी करने की, तो उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। अब देखने में तो ये कानून लोगों को ठीक लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इस मंशा को डिफ़ाइन नहीं किया गया है। इस मंशा को कोई पुलिस कैसे देखेगी, समझेगी, ये नहीं पता लोगों को। और अगर कोई भी लड़का और लड़की आपस में सहमति से संबंध बनाते हैं और उसके बाद किसी भी वजह से लड़ाई हो जाती है, तो लड़की जाके जो है लड़के के ऊपर केस लगा सकती है, कहते हुए कि इसने मुझे शादी का झांसा दिया था। इस शादी के झांसे का लड़की को कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती है। हम पिछले कम से कम भी 10 साल से इस तरह के केस हर रोज़ देख रहे हैं। हमारी माननीय न्यायालयों ने, हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो शादी का झांसा देकर रेप करने के जो एलिगेशंस हैं, ये बहुत सारे लिव इन रिलेशनशिप में या कंसेंशुअल रिलेशनशिप में लोगों के ऊपर झूठे फाइल करे जा रहे हैं और इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ऐसे में जहाँ पे पहले ही एक कानून का इतना बेजा इस्तेमाल हो रहा था, उसी कानून को एक नई धारा में ला देना, जिसकी वजह से ऑलरेडी हज़ारों लोग जो हैं कोर्ट में बैठ के सफ़र कर रहे हैं, तो मुझे लगता है गलत है। तो इसी कोशिश में, इस कानून के ख़िलाफ़ काम करते हुए हम लोग 7 फरवरी को दिल्ली में जंतर मंतर पर 2 बजे एक धरना दे रहे हैं और कोशिश करेंगे कि कानून बनाने वालों तक अपनी आवाज़ पहुंचा पाएँ कि इस तरह के एक तरफ़ा पुरुष विरोधी कानून जो ला रहे हैं वो, उससे महिलाओं का उद्धार नहीं होगा, बल्कि जो इनोसेंट लोग हैं उनको जेल में डाला जाएगा। कोई भी किसी भी तरह के सहमति से संबंध बनाने से या किसी रिलेशनशिप में जाने से, खासकर लड़के जो लोग हैं वो डरेंगे और बहुत सारे परिवार जो हैं बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि किसी का भाई, किसी का फ्रेंड, किसी का कोलीग, किसी के ऊपर भी इस तरह का आरोप लग सकता है और उनको जेल में डाल सकते हैं। और सुनवाई होना खासकर लड़कों को बहुत मुश्किल होता है इन केसेस में। मैं तो हर रोज़ इस तरह के केसेस करती हूँ जहाँ पे 2 महीने का, 6 महीने का, 2 साल का, 5 साल का, 6 साल का रिलेशनशिप था या अफेयर में थे, और चाहे सेक्स हुआ है या नहीं हुआ है, चाहे शादी की बात हुई है नहीं हुई है, लड़कियां धड़ल्ले से लड़कों को धमकी देती हैं कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे को जेल में डलवा दूंगी। तो ये कानून गलत है, इसलिए हम अपनी आवाज़ इसके खिलाफ़ उठा रहे हैं। मैम, आपसे अब तक जो है पूरे देश में आपका ये चल रहा होगा कार्यक्रम, कितने लोग अब तक आपसे इस तरह से संपर्क कर पाए हैं जो पीड़ित हैं और उनके ऊपर इस तरह का दबाव पड़ रहा है फीमेल के तरफ से कि नहीं, तुमने मेरे साथ ज़्यादती की है, या वो पैसे की डिमांड कर रही हैं, या सेटल की बात कर रही हैं, या शादी की बात कर रही हैं? जी, मैं हर रोज़ इन केसेस को डील करती हूँ। ऐसे कोई आंकड़ा तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी कि मेरे पास कितने केसेस हैं, लेकिन इन केसेस का जो ऑफिशियल आंकड़ा है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बताता है, वो ये बताता है कि भारत में जितने भी रेप केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उसमें से लगभग आधे या 40 से 50% जो केसेस हो रहे हैं वो केसेस हैं जहाँ पे लड़की कहती है कि उसको शादी का झांसा देकर रेप किया गया। अब इसमें 1 महीने का रिलेशनशिप हो सकता है, 10 साल का रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन सारे के सारे रिलेशनशिप्स को अगर लड़की कहती है तो रेप की श्रेणी में डाल दिया जाता है, सिर्फ इस कथन पर कि उसने बोला कि मुझे तो शादी का झांसा दिया गया था। मैं ऐसे केसेस सामने ला चुकी हूँ समाज के, जहाँ पे एक लड़की ने इसी तरह 9 केसेस 9 अलग अलग लड़कों के ऊपर गुड़गांव में फ़ाइल करे।
उस लड़की का फाइनली फिर अरेस्ट हुआ एक्सटॉर्शन के चार्जेस पे। एक ऐसी महिला जबलपुर में है जो इस तरह के 6 रेप केसेस फाइल कर चुकी है अलग अलग लड़कों के ऊपर। एक जयपुर में महिला है जो इस तरह के 11 केसेस फाइल कर चुकी है। दिल्ली में एक महिला है जो शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है, वो 6 रेप केसेस फाइल कर चुकी है। तो बात सिर्फ इतनी सी समझ में आती है कि एक महिला अगर जाके पुलिस थाने में कंप्लेंट कर दे कि उसको शादी का झांसा देकर बहलाया फुसलाया गया और उसके साथ सेक्स किया गया, तो आदमी की जो है सुनवाई नहीं होती है, उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे आज हमारी मीटिंग में ऐसे लोग आए हुए हैं जिन्होंने 4 महीने जेल में बिताए या 10 महीने जेल में बिताए और उसके बाद उनकी सुनवाई हुई। क्या कानून इन लड़कों को या इन पुरुषों को बरी करते हुए उनकी ज़िंदगी वापस कर सकता है? नहीं। मैम एक सवाल और है जो हमारे जहन में है। हम तो बनारस से हैं, लेकिन जो दिल्ली का कल्चर या महानगरों का कल्चर है उसमें एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप सोशल वर्कर हैं। तो क्या ये जो आज पीड़ा है युवाओं की, और अभी हमने यहाँ देखा, हम नहीं चाहेंगे कि आप किसी का नाम डिस्क्लोज़ करें या हम किसी की वीडियो डालें या किसी की कोई हम फ़ोटो डालें, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि क्या कुछ ऐसे भी मामले आते हैं सामने जो हनी ट्रैप के शिकार हो जाते हैं ये युवा, और इसके चक्कर में वो फंस जाते हैं और फिर इस तरह से उनको जो है कोर्ट का, पुलिस का चक्कर लगाना पड़ता है और घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। ऐसा कुछ लगता है आपको? ऐसे बहुत सारे, एक नहीं, ऐसे हज़ारों लाखों मामले हैं जहाँ पे हनी ट्रैप करके लोगों को फंसाया जा रहा है। गुड़गांव में ही पिछले साल मैंने एक ऐसा गैंग जो है पुलिस द्वारा पकड़वाया, जहाँ पे एक जो महिला थी, पढ़ी लिखी महिला थी, एक एमएनसी में काम करती थी, वो टिंडर बम्बल से लोगों को मिलती थी, लड़कों को मिलती थी, सहमति से उनके साथ संबंध बनाती थी या होटल में जाती थी और अगले ही दिन जाके थाने में बैठ जाती थी ये कहते हुए कि उस लड़के ने उसका रेप किया है। उसके बाद थाने वाले भी मिले हुए थे। इस टाइम पे उस केस में एक गुड़गांव की एएसआई हैं जो सस्पेंडेड चल रही हैं, उनकी बेल भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो चुकी है। वो इस ग्रुप का पार्ट थी। वो लड़के को सामने अपने बिठा के बोलती थी कि भाई तू सेटलमेंट कर ले। एक लड़के से 1.5 लाख रुपए लिए गए, एक लड़के से 2.5 लाख रुपए लिए गए और एक लड़के से 5 लाख रुपए लिए जाने थे। और इन लड़कों ने अलग अलग मुझे कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि उनके साथ इस तरह से हनी ट्रैप हुआ है। जब मैंने फिर गुड़गांव पुलिस को इस केस के बारे में इत्तला दी और उसके बाद जिस लड़के से 5 लाख रुपए लिए जाने थे जब वो उससे पैसे ले रहे थे लड़के से, ये गैंग के जो लोग थे, तब उनको धर पकड़ा गुड़गांव पुलिस ने और उनको जेल हुई और वो मामला अभी चल रहा है। ऐसे एक नहीं, ऐसे हज़ारों लाखों गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं आज के टाइम पे डेटिंग ऐप्स के माध्यम से या फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जो लड़कों को पहले मीठी मीठी बातों में फुसलाते हैं, किसी ना किसी तरह से उनकी वीडियो बना लेते हैं और उसके बाद उनसे धन की उगाही करते हैं। इसको सेक्सटॉर्शन कहा जाता है और सेक्सटॉर्शन आज के टाइम पे लाखों करोड़ों रुपए का बिज़नेस बन चुका है। और पुलिस भी जो है ज़्यादातर लोगों की मदद नहीं करती है, नहीं कर पाती है, क्योंकि कुछ गैंग्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम पे और हमारे कानून और हमारे पुलिस वालों को लोगों की मदद करनी चाहिए। मैम, आप हमारे YouTube चैनल द पत्रकार टीवी के लिए समय निकाला और अपनी बात मुखरता से आपने रखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। उद्देश्य है कि जैसे भी ये नए कानून लाए जा रहे हैं, वो जो नए कानून है उसके अंतर्गत अभी भी जो पिछले कानून थे जो जेंडर बाइज्ड थे, अभी भी जो नए कानून है वो भी जेंडर बाइज्ड है। स्टार्टिंग में जब बोला गया था कि जेंडर न्यूट्रल हम कानून लेके आ रहे हैं, बट वो जेंडर न्यूट्रल कोई भी कानून नहीं है। नए वाले में भी अभी भी सेम कानून ही कॉपी पेस्ट करके ला दिए गए हैं। अभी भी जैसे सेक्शन 69 जो नए कानून के अंतर्गत है, उसमें भी प्रॉमिस ऑफ मैरिज को भी रेप की परिभाषा में डाल दिया गया है। तो पहले जो 376 में रेप था, वो सेक्शन 69 में नए कानून के अंतर्गत भी रेप की परिभाषा में ही है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि ऐसे जो कानून है वो ख़त्म किए जाए।